नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करें हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लगभग 3 लाख या मैं कह सकता हूँ 3.25 लाख के आसपास जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, बोर्ड्स में, निगम में जो पद खाली पड़े हुए हैं उनके बारे में। चाहे मैं ग्रुप ए की बात करूं, बी, सी या डी की बात करूं, कुल मिलाकर 3.25 लाख के आसपास जो खाली पद पड़े हुए हैं। और हर साल जो है बहुत सारे या मैं कह सकता हूं हज़ारों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी वो रिटायर हो रहे हैं। जितने रिटायर हो रहे हैं उससे 50% भी हमारी जो है सरकारी भर्तियां नहीं होती। और एक और तो मेरिट का या कह सकता हूँ मिशन मेरिट का, या फिर हमने सरकारी इतनी भर्तियां कर दी इस प्रकार की जो है बार बार स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दी जाती है। दूसरी ओर जितनी भर्तियां होती हैं उनसे ज़्यादा रिटायर हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार जो है ये कहते हैं कि हमने रोज़गार दे दिया। और बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है। इनके पिछले कार्यकाल में तो इन्होंने 70-75 हज़ार भर्ती कर दी थी, इस बार तो ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार का और HSSC का कमाल है, 3 लाख पद खाली अभी तक इनके, मैं कह सकता हूँ 8 साल के आसपास टर्म होने वाले हैं और अभी तक इन्होंने 1 लाख के आसपास भी भर्तियाँ नहीं की हैं। और बार बार न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में ये अपडेट आती है कि ये फास्ट ट्रैक पर अब ये भर्तियाँ होंगी, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात करूँ, तो कहीं पर फास्ट ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर भी मैं पॉजिटिव वे में ही बात करूँगा, अपनी तैयारी जारी रखें। निकट भविष्य में बहुत जल्दी भर्तियां हो सकती हैं, ऐसा सरकार के द्वारा लगातार बोला जा रहा है। तो ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो 10,498, तो ग्रुप ए में पद खाली हैं। बी में 43,895 पद खाली हैं। सी में 2,619 पद खाली हैं। डी में 71,301 पद खाली हैं। और कुल मिलाकर 3,32,313 पद खाली हैं। ये हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट्स में, बोर्ड में, निगम में सभी के मिलाकर पद खाली हैं। अगर मैं ओनली हरियाणा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी बात करूं तो ग्रुप ए के 5,000, ग्रुप बी के 24,000, ग्रुप सी के 1,30,000, ग्रुप डी के 40,000 और कुल मिलाकर 2,595 पद खाली हैं। और फिर बोर्ड निगमों की बात करूं तो ग्रुप ए के 5,400, बी के 19,000, सी के 76,000 और डी के 30,598 पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर 3,32,000 के आसपास पद खाली फ्रेंड्स। और अब अपडेट ये आ रही है कि भाई एक बार पढ़ लेते हैं कि भी हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों में 3,32,313 पद रिक्त पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिक्त पदों को भरने का बीड़ा उठाया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य से ग्रुप ए, बी, डी और ए, बी, सी और डी पदों की स्वीकृत संख्या, भरे हुए और रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों से भी भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा है। इस क्रम में CET की संशोधित पॉलिसी जारी करने की तिथि तय हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए CET के जरिए भर्ती करने की घोषणा की थी। पिछले साल जून में CET होना था, मगर इसे 1 साल लग गया। अब आगामी जून में CET आयोजित होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट कराएगी। इसके बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी पर हरियाणा कर्मचारी चयन भर्ती प्रक्रिया तेज कर देगा। CET के कारण HSSC के पास आवेदकों की संख्या भी कम होगी, इसलिए जल्द भर्ती हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जल्दी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो CET होगा, CET के बेस पर सारी चीज़ें होनी, लेकिन आपको CET से पहले पोस्ट एडवर्टाइज करके जानकारी आयोग जरूर देगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।